जय हिंद दोस्तों। आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना RWA का टेस्ट। पिछली बार का रिव्यू जो है आपने देखा ही होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो अपना कि हाँ हमें अच्छा लगा, रिव्यू फुल समझ आया है। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वो भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं अपनी कमेंट में। और आपको मेनली ये नहीं देखना है आपको कि टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं मेरे या क्या हो रहा है, आपको ये देखना है, मेनली फोकस करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, कि क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो किस तरीके से कर रहा हूँ। आपको लिखने से ज़्यादा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। कि जैसे कुछ वर्ड की सोचने का तरीका मैं सोचते ही टाइम बोल देता हूँ कि मैं इस तरह से कि मतलब इसमें ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो आपको उस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन सीधे सॉल्व कैसे किया जाए, कि सीधा आंसर पकड़ो। क्वेश्चन भले ही पूरा सॉल्व नहीं हो लेकिन सीधा आंसर। सीखने की बात होती है कि जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे होते हो तब आपको मैथ सीखना पड़ता है, लेकिन आप जब टेस्ट लगाते हो या एग्जाम में बैठते हो तो सीधा आपको आंसर देना होता है। और जब आंसर ही देना है तो क्वेश्चन सॉल्व बिना करे आंसर दो, ऐसी प्रक्रिया अगर हैबिट में आ जाए अपनी तो बहुत अच्छी बात है। अगर 20 में से आपने 5 या 7 जितने भी क्वेश्चनों के आंसर बिना सॉल्व किए दे दिए, वो तो आपका टाइम बचेगा ना। और कहीं आप वो टाइम उसका बचा के कहीं और लगा दो जो क्वेश्चन हार्ड है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मान लो आपने मिस्टेक कर दी, नहीं हो रहा आपसे, नहीं बन रहा, उसमें बाद में लगा दो। और कभी भी एक क्वेश्चन पे नहीं रुकना है आपको। अगर कोई एक क्वेश्चन फंसा रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। मैंने पिछले वाले टेस्ट में आपने देखा होगा यही किया था, एक क्वेश्चन जो है फंसा रहा था तो बाद में किया था और वो बाद में बन भी गया था। तो ऐसा होता है, तो आप पहले एक नहीं 4 5 जितने भी क्वेश्चन आपको फंसाएं आप छोड़ो उन्हें और आगे बढ़ जाओ। फिर आगे सॉल्व करने के बाद जैसे ही टेस्ट या एग्जाम का लास्ट टाइम आए जब आप पेपर सॉल्व कर चुके हो पूरा, तब बाद में उन्हें देखो, और वो भी बहुत तीखी निगाह से देखो। तीखी निगाह का मतलब तो आप समझते ही होंगे कैसे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जहां भी समझ नहीं आए आप वहीं की का टाइमर पॉइंट करके और जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो कि सर एक ऐसे बताया। और आज के लिए कुछ भाइयों के क्वेश्चन भी हैं, जैसे किसी ने 150 वाला मेथड पूछा था तो वो भी मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा। तो ऐसा कुछ जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा। और जो भी आपको लगा करे कि ये समझ नहीं आया, या तो आप रिपीट करके वीडियो देख लिया करो। अगर आपको तब भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं अपने मैथ पर और करते हैं श्री गणेश। चलिए सबसे पहले जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है, और आपको ये ध्यान रखना है सबको कि वेटेज ध्यान रखना है किसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं और बी और सी किसी काम को 5 दिन में। ए और बी 4 दिन में, बी और सी 5 दिन में, ठीक है। ए और सी किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना 40 आ जाएगा। तो ए अंडरस्टूड है, ये मानना है, यहाँ लिखा नहीं है। ए बी सी, ए बी है यहाँ, बी सी है यहाँ, सी है, तो ओवरऑल 2 ऑफ ए बी सी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ए 10 बार जाएगा, ए 8 बार, ए 4 बार। तो एक टोटल कितना हो रहा है, 18 और 4 22 आ रहा है। मतलब 2 से कटेगा, ए बी सी की इफिशियंसी कितनी 11 आ जाएगी टोटल कार्य क्षमता। तो क्या पूछा है, तीनों कितने दिन में करेंगे, तो 40 में 11 से भाग देंगे तो 11 थी 33, ए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अपना। चलिए स्विचिंग टैब प्लीज सबमिट टेस्ट चेंज कंटिन्यू है, ये क्या आ रहा है पता नहीं। ऑप्शन ए आंसर हो जाता है अपना। चलिए सेव करते हैं। और भाइयों एक भाई ने कमेंट किया था कि ये टाइमर जो है, टाइमर क्यों रोक देते हो। भाई वो टाइमर रुकता नहीं है, जैसे ये पेन का ऑप्शन दबाएंगे तो वो अभी के लिए रुक गया, लेकिन जैसे ही हटाएंगे तो फिर देखना आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कितना टाइम अपना निकल चुका होता है। 49 विद्यार्थियों का औसत 53 केजी है, ठीक है। जब एक नया विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश किया जाता है तो औसत 500 ग्राम की कमी होती है। तो नए विद्यार्थी का आपको मेनली इस पे फोकस करना है कि 500 ग्राम की कमी हो रही है, 49 विद्यार्थी मतलब 24.5 कम हो रहा है, और 53 जो है एवरेज स्कोर है। तो 52.5 बचेगा इसका, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 52.5 से
कितना 24.5 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 12, 8 और 2, 28, 28 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अभी पल्ले नहीं पड़ा होगा, आपको पल्ले पड़ेगा अब। चलिए आपको अब समझ आएगा। आपको जो है अगर सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना है। अब देखो आप डिटेल से कि 49 विद्यार्थियों का औसत 53 केजी है, ठीक है। एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है और 500 ग्राम की कमी होती है। 500 ग्राम की कमी का मतलब क्या है कि 0.5 की कमी हो रही है केजी में, 0.5 केजी 1/2। तो और 49 विद्यार्थियों की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 49, अरे भाई कुल वजन कितना है 53 केजी जो है औसत है और 500 ग्राम की कमी होती है। औसत में मतलब औसत कितना बचता है 52.5, ये अपना जो है एवरेज बाद में बचता है। और 500 ग्राम की कमी हो रही है, कितने में हो रही है, वो हो रही है 49 में। तो 1/2 500 ग्राम का मतलब यही है 0.5 इंटू 49, तो इतने की ओवरऑल कमी हुई होगी। इसका मतलब क्या है, इतने वो कम लाया होगा अपने एवरेज से। तो एवरेज से कम लाने का मतलब क्या है 24.5। हेलो, मूक टेस्ट हाँ अभी शुरू ही किया है, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तो एक इतना जो है कम लाया होगा, तो एवरेज कितना है 52.5 और इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस का तो कितना बचेगा 0.8 और 2। तो सीधा यही किया था, सीधा जो है यही किया था, ये सब कुछ ना करके। अब आप टाइम देखो, यहाँ टाइम कितना है 57.34। अब देखना कितना हो चुका है वहां टाइम, वहां हो चुका है 55 मिनट। तो एक क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना है, लेकिन आप देखो कि टाइम चल रहा होता है बराबर। वो पेन की वजह से जो है टेस्ट रुक जाता है, रुकता नहीं है मतलब टाइमर वहां होना बंद हो जाता है, टाइम बराबर चल रहा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजाओं की लंबाई 12, 13, 5 है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है और 12, 13, 5। तो इसका जो है एरिया क्या होता है, बेस 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा 1/2 कर देंगे और इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 30। 12 पंजे 60 और 2 से भाग करके 30 हो जाएगा। तो 30 कहाँ है, ऑप्शन बी। चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं इसका मान। हाँ सबसे पहले आपको पकड़ना है, पहले ब्रैकेट ही पकड़ लो। तो ये तो दोनों क्रॉस ही होगा, यहाँ बना जाएगा प्लस इन्हें देखो, फिर इन्हें देखने के बाद ये 4 होगा, 4 से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 है ही, प्लस 10। ये कितने हो रहे हैं 9, 19, 19 माइनस 103 में से 19 घटाएंगे तो कितना 84। चलिए और देखते हैं, ये रहा, ये बार वाला क्वेश्चन है। तो इसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इससे कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन मेनली क्वेश्चन जो है सही ही होता है और इससे टाइम बहुत बचता है। तो अगर आपको सही से सॉल्व करना है तब तो इसकी पूरी मेथड लगाओ, वो 1/9 वाली, 0 की ऐसे पॉइंट ए बी वाला फॉर्मूला, या फिर आपको डायरेक्ट इन्हें ऐड कर लेना है। लेकिन इनसे क्या है, कभी कभी आप बार में मिस्टेक कर सकते हो तो गलत भी हो सकता है। तो ये कितने हो जाएंगे 31 माइनस 13 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, और इनमें सब में एक के ऊपर बार लगा है तो कितने, हाँ आप जा सकते हो 8 और यहाँ जो है 1 और 8 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, बार हटाएंगे तो बार हटाने का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो है जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दो और अपॉन में 9, क्योंकि एक बार है और एक पे बार नहीं है तो 9 0 हो जाएगा, तो 17/90 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए और देखते हैं भाई। और ये भी, हाँ टेस्ट जो भी आप सॉल्यूशन देखते हो ना, ये सॉल्यूशन जो है आपको तब देखना है जब आप मॉक टेस्ट लगा चुके होते हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि मॉक टेस्ट लगाया ही नहीं, बस सॉल्यूशन देख के काम चला लिया, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा इसका। इसका आपको तभी फायदा होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उसमें आप फंसते हो और आप देखते हो कि ये क्वेश्चन मैंने 2 मिनट में किया है और ये सेकंडों का क्वेश्चन था, तब आपको फायदा होगा, तब आपकी सोच बदलेगी। क्योंकि ये कोई सॉल्विंग ऐसा कुछ करवाया ही नहीं जा रहा है कि आप
कुछ सीख सको। बस इसलिए करवाया जा रहा है कि क्वेश्चन का देखने का नजरिया बदल जाए आपका, कि ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, कि कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है। कई जगह देखोगे आप, मुझे कैलकुलेशन भी नहीं आ रही होती है, तब भी मैं आंसर कर देता हूँ। कैसे कैसे यूनिट डिजिट पे पकड़ के या डिजिटल सम, कुछ भी देख के। चलिए तो इसे देखते हैं। कुल वस्तुओं का 70%, यानी कि कोई 100 वस्तुएं हैं तो, और 30% बेचा गया, 20%, ठीक है, यानी कि 17 वस्तुएं और 13 वस्तुएं, ठीक है। 70% 30% के लाभ पर बेचा गया। इसे 30% के लाभ पर, तो 70 का 30% कितना निकलेगा? 70 21, कितना निकलेगा? 21। तो ये, और ये परसेंट की ही बात चल रही है क्योंकि 21 निकलेगा। तो और शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर, इसे 20% की हानि पर बेचते हैं। इसका मतलब क्या है? 20% कितना आएगा? 6, वो भी माइनस, ठीक है। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ भी परसेंट है, तो कुल लाभ प्रतिशत होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 15, कितना होगा? 15। चलिए हाँ इसे देखते हैं क्या है। हाँ, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट अगर 1 के बाद है तो 2 के बाद हो जाएगा, तो 49, और यहाँ 2 के बाद है तो 4 के बाद होगा, और 4 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 2 0 और 49, इसे ऐड करेंगे तो ए। बाद बाकी ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप देख के इसे आंसर कर सकते हो, कोई काम है, ठीक है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 36 49 पर, ठीक है, बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछे वन लाइनर की, सीधा आंसर दो, क्योंकि इसमें पूछा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दोनों दे ही रखे हैं। तो पहले अंकित मूल्य 49 रेशियो 36, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। चलिए बिना पेन के सॉल्व करना सीखते हैं, कि ऐसे एक क्वेश्चन तो बिना पेन के ही सॉल्व करना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो अब कितने? 8 और 36 12, 12 और 1 20 आंसर हो जाएगा। 800, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को जो है बिना पेन के सॉल्व करोगे तो आप पता जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आप बिना पेन के बड़ी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप सोचोगे कि जल्दी आंसर कैसे निकले। तो चलिए इसे भी बिना पेन के ही देखते हैं। हाँ जब नहीं होगा तब देखेंगे। हाँ यूनिट डिजिट, हाँ हो सकता है, ठीक है। इसका 7 4 7 पेन तो रख ही लेते हैं, क्योंकि आप कहोगे क्या हो रहा। सच्चों को 28 8 और 36 18 और 8, ठीक है, 36 18, यानी कि पॉइंट भी लगेगा, और पॉइंट मतलब 0.8 होगा, तो 0.8 इसमें इसी केवल एक में ही आ रहा है, 0.8 आएगा इसका। तो लेकिन आप कहोगे कैसे, तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। 840 मल्टीप्लाई 7 0 70, ठीक है, प्लस 430 56 अपॉन 100, ठीक है। तो इन्हें ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये जीरो जाएगा और इससे ये जीरो जाएगा, और ये यहाँ भी दोनों जीरो हटाओ, एक जीरो इसका चला जाएगा और एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे, यही पकड़ा था सीधा मैंने कि यूनिट डिजिट पे ले जाओ। तो यूनिट डिजिट पे ले जाएंगे तो आएगा सच्चों को 28, और जो है कितना, ये लो पूरा ही किए लेते हैं, 7 चौको 28 8 और 7 8 56 और 2 58, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? यहाँ 56 का तो टेबल मुझे आता नहीं है, तो 7 8 56 होता है, 7 का पढ़ते हैं 8 का, तो 7 21 हासिल 2, सच्चों को 28 और 2 30, और अब 8 का पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 8 और 38 24, तो 8 पॉइंट और 38 24 और 0, यही होगा। तो इसे ऐड करेंगे तो 8 8 4 12 2, हाँ यही आ रहा है, देखो। तो ये 0.8 का जो है आपको देखना है, ठीक है। अब जो है ऐसे आपको दिखा दिया है, अब आपको जो है केवल जो मैं बोलूंगा उसी पे ध्यान दे लेना है कि हाँ ऐसे ऐसे बोला है, और फिर आपको बाद में मेहनत कर लेनी है अगर नहीं आए तो, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट में जो है आपको ऐसे नहीं करना है। 360 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड की, मैं एक बिजली के खंभे को पार करती है, ठीक है। 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन की गति, इसमें क्या पूछा है? सेकंड ट्रेन की गति, ठीक है। तो 360 मीटर लंबाई है और 30 सेकंड में पार कर रही है, खंभे की तो कोई चाल होगी नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 360 बटे 30, यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो है 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की ट्रेन, समान लंबाई का मतलब क्या है? 360
कि ये ट्रेन है तो उतने की ही दूसरी ट्रेन है, और विपरीत दिशा में चलेंगी, इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस जो है प्लस हो जाएगी, 360 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरी ट्रेन को पार करती है, टाइम कितना है 15 सेकंड में, ठीक है 15 सेकंड में। तो 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 दूनी 48, यानी कि टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई दोनों ट्रेनों की ऐड होके, ये भी मीटर पर सेकंड में 48, तो दूसरी की कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 36, क्योंकि दोनों की ऐड होके आती है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि वो दोनों विपरीत दिशा में है। चलिए और देखते हैं। एक व्यक्ति 12,000 की राशि उधार लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है। ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, तो जस्ट डबल हो जाएगी जितना ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला है, हाँ 1200 रुपये, 2400 रुपये मिल जाएगा, यानी कि 1400 अपना 14,400 आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो ये अगर 2% पे इतना ब्याज मिल रहा है और ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए, सॉरी 2% नहीं 2 वर्ष में, तो ब्याज की दर दोगुनी करेंगे तो बस जस्ट डबल हो जाएगा इसका, और जस्ट डबल होगा इसका मतलब 12 की वजह 2400 ऐड हो जाएगा। जहां पेन की जरूरत नहीं है वहां पेन यूज ही मत करो। 4:9 रेशियो मिश्रण का कुल दूध मिलाया जाता है जिसके दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, प्रारंभिक मिश्रण। हाँ यहाँ पेन की जरूरत पड़ेगी आपको, तो 4:9 है, ठीक है, 20:6 हो जाता है। उसने क्या कहा है, दूध और पानी का मिश्रण है, ये मिल्क है ये वाटर है, ठीक है। तो प्रारंभिक मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया, ठीक है, तो इसमें क्या मिलाया है, कुछ मात्रा में दूध, यानी कि ये बढ़ना चाहिए, ये सेम रहेगा क्योंकि पानी नहीं मिला है, तो पानी पे करते हैं। 6 चौको 24 और 6 नाम 54, और यहाँ 9 का जाएगा, 9 दूनी 18, 180, ठीक है, और ये भी 54 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, प्रारंभिक मिश्रण का कितना दूध, प्रारंभिक मिश्रण कितना है, 4 दूनी 8 और 7, ठीक है, इतने का कितना मिलाया गया है, तो 24 कम करेंगे, इसका मतलब 156, और ये जस्ट डबल हो रहा है, मतलब 200%, पूरा 200% आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। आज मैथ कुछ ज्यादा ही सरल नहीं पूछ लिया, देखो 1 लाइनर क्वेश्चन है, और वो भी ऐसे कि आप बिना पेन रखे सॉल्व कर सकते हो। 32% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है, इसका मतलब है 68 यूनिट की वैल्यू है, और अंकित मूल्य इसका मतलब 100 की पूछी है, तो बस इसी में 100 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 68 से कितनी बार जाएगा, 68 से 17 से काट देते हैं, 17 0, 17 चौको 68, और 4 यहाँ भी बचेगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, 26 बार, तो 2600 आंसर हो जाएगा अपना, 2600 एरा। ए किसी काम को 4 दिनों में, बी 12 दिनों में कर सकता है, यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। तो क्या पूछा है, काम जो है कितना बचेगा, तो ए कितने 4 दिनों में कर रहा है और बी 12 दिनों में कर रहा है। ए और बी ऐसे लिखा मत करो अलग अलग, बस ऊपर ए होगा नीचे बी होगा, 1-2 बार आप ऐसे करोगे तो जो है आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। यदि 2 दिनों तक काम, 4 काम 2 दिनों तक, मतलब 8 काम हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है, तो काम का कितना अंश, 4 बचा है, 12 था टोटल काम, ठीक है, तो हाँ इसी में दिया है, तो 36 12 1/3 आंसर हो जाएगा, है 1/3, हाँ ये रहा 1/3। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 27:22, यदि परिवार की व्यय इतनी है तो उस परिवार की बचत, देख रहे हो आज वाकई मैथ बहुत सरल दिया है भाइयों। तो इसमें क्या ये व्यय दी है, तो 22 यूनिट की वैल्यू जो है ए दी है, बचत कितनी है 22, अगर 22 आय है और जो 27 आय है और 22 व्यय है, तो बचत कितनी होगी, 3 2 5, 5 बचत होगी, तो इसे 22 से काट के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, और कितने बचे 4, 22 दूनी 5 बचेंगे, 22 दूनी 44, और कितने बचेंगे 15, 22 पंजे 110, 22 7, ठीक है। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करने की वजह सीधा 2 से भाग दे दो, 1 1 35, 1 1 35, मतलब ए हो जाएगा अपना। कभी भी 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया करो, सीधा 2 से भाग दिया करो, ठीक है। इसे देखते हैं। किसी धनराशि 20 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। मतलब समझ रहे हो, आज का पिछली बार का मैथ का लेवल जो है बहुत अच्छा था, इस बार की अपेक्षा बहुत अच्छा था। अभी तक तो हार्ड क्वेश्चन नहीं मिले हैं, हो सकता लास्ट में तीनों पटक दिए हो 20 वर्षों में, ठीक है। तो कितना 3 हो रहा है, 5 पे 3 ब्याज मिल रहा है, तो कितने % मिल रहा है, तो
से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 3/5 का मतलब तो आपको पता ही होगा वैसे भी कि 60% होता है, और आपको नहीं पता है तो याद करना है आपको। 20 वर्षों में हो रहा है ये, तो वित्तीय 60 मतलब 3% जो है ब्याज दर आ जाएगी। 18 संतरे 90 में, ठीक है, 15 संतरे 105 में, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो इनकी यूनिट सेम कर लेते हैं और हो जाएगा। 18 संतरे हैं, ठीक है, 90 रुपए में, ठीक है, और यहाँ 15 संतरे हैं जो कि 105 रुपए में। तो संतरे बराबर करेंगे तभी तो लाभ का पता चलेगा। तो इसमें 5 से कर देते हैं और ये कम ही कर लेते हैं क्योंकि बढ़ाने से क्या फायदा है। तो 5 से कितनी बार जाएगा, इसका आ जाएगा पंक्ति 15 और 5 दूनी 10, 21, और ये 3 6 से काट दो, 36 18 1 18, हाँ 15 छिक्के 90, ठीक है। तो 3 3 सेम हो गए, यानी कि 15 पे 6 का लाभ हो रहा है 15 पे, तो कितने परसेंट होगा, तो 3 दूनी 6 3 5 15, यानी कि 2/5 का मतलब 40%। क्या ए रहा ऑप्शन में। चलिए, 37 कर्मचारियों की औसत आय के रूप में है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत इतना हो जाता है। यदि प्रबंधक की आय इतने रुपए है तो के का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाइयों, ये रहा थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन कि आपको जो है पेन का इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आप इसे अपोजिट तरीके से देख लो ना तो इसे थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। उसमें क्या है, औसत आय जो है 21,000 है, यदि प्रबंधक की आय कितनी है, इतनी है, तो जो है के का मान बताएं। अगर ये आय क्या पूछी है, शामिल करने के बाद, शामिल कर ली जाए उसके बाद 21,000, और तो इसका मतलब 21,000 घटा देंगे तो जितनी भी आय, जितने भी रुपए बचे होंगे वो इन 37 कर्मचारियों में दिए होंगे उसने। अगर जो एवरेज है उसे घटा देंगे टोटल में से जो प्रबंधक की आय है, तो इसका मतलब बाद बाकी 37 को दिया होगा उसने। तो क्योंकि के का मान पूछा है, आय पूछी है, तो ऐसे क्या आएगा 5 3 0 9 और ए जाएगा 5 3 आएगा, हाँ 3, ठीक है, ये आ गया अपना। तो ये कितने 37 कर्मचारियों में बटा होगा, 37 कर्मचारियों में बांटा होगा एक एक में, तभी तो इतनी आय बढ़ के आई है। यानी कि एक कर्मचारी को कितना मिला होगा, तो इसे 37 से डिवाइड करेंगे। 37 का पहाड़ा तो नहीं आता है मुझे, लेकिन कोशिश करते हैं। 37 एकम 37 और 2 बचे, नहीं जा रहा है 0, 203, 37 203 कितनी बार, मतलब 370 बटे 185, 100, हाँ 5 बार 185, कितने बचे 18, और हाँ फिर से 5 और जाएंगे तो 185 5 बार, ये आ जाएगा अपना, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने मतलब इतने रुपए लिए हैं इससे, तब जाके आय आई है, औसत आय तब आई है। तो क्या पूछा है, तो के का मान, यानी पहले कितनी थी, तो पहले कितनी थी 21,000 में से 1055 1055 घटा देंगे तो कुछ 45, हाँ 45 ए रहा ऑप्शन में, तो 45 बचेगा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा था। अगर आप 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुना है तो रेलगाड़ी, ये भी ठीक है, लेकिन इस पे जो है पेन की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रेन है अपनी, ये जो है पर्सन है, ठीक है, और ट्रेन की चाल जो है व्यक्ति की चाल से 5 गुना है, ये स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। और 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 30 सेकंड में पार करेगी, इसका मतलब विपरीत दिशा में चलना है, दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, तो 30 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब स्पीड कितनी आएगी 900/30, इसका मतलब क्या होगा 30, हाँ 30 इसकी जो है रिलेटिव स्पीड आ गई है। तो अपोजिट में मतलब प्लस होके आई होगी, 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो 6 पंजे 30, यानी कि 25 जो है ट्रेन की आ गई और 5 व्यक्ति की। तो क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 25, लेकिन इसमें किलोमीटर में पूछा है, तो 5 और 18 पचम 25 और 18 पंजे 90, तो 90 आंसर हो जाएगा। लग जा भाई, हाँ चलिए, अपने मैथ के क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन जो है रीजनिंग की ओर, ठीक है। अब मैथ जो है आपको समझाते समझाते मैंने 20 मिनट में सॉल्व कर दिया। पिछली बार का मैथ जो है अच्छा लेवल था उसका, लेकिन इस बार जो है थोड़ा लेवल गिरा दिया मैथ का, बाद बाकी गिरा दिया नहीं, जीडी के हिसाब से यही सही है, पिछली बार का लेवल जो है बहुत अपर कर दिया था। तो आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में समस्या आए तो आप रिपीट करके देख लें, और आप जो है ऐसा कर देते हैं कुछ बच्चे की
सोचते हैं जो जो क्वेश्चन में परेशानी हुई उसी उसी का रिव्यू देख लो, बस बात खत्म। ऐसा नहीं है, जबकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में परेशानी नहीं हुई मान लो, लेकिन आपने उसे 2 मिनट में सॉल्व किया और वो 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता था, तो परेशानी भले ही आज नहीं हुई, लेकिन कल आप जब टाइम नहीं बचा पाओगे तब परेशानी होगी। इससे अच्छा आप पहले से ही सतर्क रहो। ठीक है, इसे देखते हैं। जे आई एक कम हुआ, ओ आर 18 तीन जोड़े, फिर एन एक कम हुआ। हाँ, एक कम करके तीन जोड़ दे रहे हैं। पहले में एक कम होगा ओ आएगा, ठीक है। दूसरे में 15 हो जाएगा, 15 ए गलत है, 15 ए सही है, ए तीनों में से कोई भी हो सकता है। तीसरे में फिर से एक, इसका मतलब क्या होगा, एक कम करेंगे एन से क्या आएगा, एल। ठीक है, ए यहाँ तक तो सेम ही है तीनों में, ठीक है, एल तक। अब फोर्थ पे जाते हैं, यू। यू में तीन जोड़ेंगे मतलब एक्स, यानी कि ये गया, ठीक है। और फिर इसमें से टी में से एक कम करेंगे 19, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रीजनिंग का जो है समझाने का काम उतना ही रहेगा, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। षष्ठभुज, हाँ ठीक है, आकृति दोनों है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, छह ट्रक, ठीक है, इसे बनाते हैं। क्या बोला है, छह ट्रक के एम, ठीक है। पहले तो छह ट्रक करते हैं, ए इंसान नहीं, ये ट्रक है, ठीक है। एस एम के तुरंत बाईं ओर है, एस जो है एम के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। के ओ के दाईं ओर है, ये के और ओ का पता नहीं है, तो इसमें एस और एम देखते हैं, दोबारा जिक्र किया है नहीं। क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है, हाँ अच्छा ये गलत लिख लिया, पहले एस एम नहीं लिखते हैं, पहले क्यू लिखते हैं। क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है, क्यू जो है यू के बाईं ओर, यू के बाईं ओर दूसरा है, यू के बाईं ओर दूसरा है, ठीक है। और फिर यहां किया गया है ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर, तो यहां जो है ओ है अपना, ठीक है। के ओ के दाईं ओर दूसरा है, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, यानी कि के यहां होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा, ओ के बाईं ओर मतलब यहां निकालना है अपन को, ठीक है। ये दो बची। एस एम के तुरंत बाईं ओर है, ये तो केवल एक ही जगह बैठ सकता है, एस एम के तुरंत बाईं ओर नहीं, एम यहाँ, एस यहाँ होगा, एस एम के तुरंत बाईं ओर, ए एम आ जाएगा, तो एम आंसर हो जाएगा, एम के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है, एम आंसर हो जाएगा, एम है ऑप्शन ए रहा सही क्रम, ठीक है। इसमें जो है आपको सीधे ऑप्शन देखना होता है कि चार चार सेम हो रहे हैं, इसका मतलब पहला काट दो, ठीक है। दूसरे में 1 3 5, तो 1 3 5 में से देखो 1 3 5, इनमें से एच तक सब में सेम है, फिर इसमें ई आ गया, दोनों में ई है, मतलब जे 5 जिसमें होगा वो 5 वाला हट जाएगा। अभी 3 और में से कौन आएगा, एल बी, 3 आएगा, 3 आएगा, इसका मतलब ए, ऑप्शन ए और सी, कौन कौन सी बची है, ए और सी। अब 1 और 5 में से देखते हैं, 1 और 5, इसका मतलब क्या है, 1 ही आएगा, 1 और 5 में से 1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित, ठीक है, इसे देखते हैं। हाँ कीजिए प्रश्नवाचक, 23 दूनी 40, हाँ 23 40 दूनी नहीं, 36 18, हाँ यूनिट पे जा रहा है। एक का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 का किया, 3 दूनी 6, यहाँ 3 का किया, 36 18, यहाँ 4 का किया, 8 चौको 32, तो यहाँ 5 का हो जाएगा, 5 दूनी 10, जीरो आएगा लास्ट में, ठीक है, जीरो तो सब में ही है ठीक है, तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि 5 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 5520, इसका मतलब क्या है, 2760, आंसर यही हो जाएगा देख रहे हो 2760, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समुच्च, ठीक है। 3 16 5, 3 16, देखो भाइयों ऐसे लॉजिक लगते हैं, मतलब आपको अगर स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद है तो ऐसे लॉजिक लगते हैं। देखो ये क्वेश्चन देख के ही बन गया, अब ऑप्शन का नहीं पता कौन सा मैच करेगा, लेकिन इधर पता है कि ये 25 होगा, ये 9 होगा, इनका डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा, 16, और इसे भी देख के ही करते हैं। पहला 5 तो नहीं आएगा, 20 नो, और हाँ ए आएगा, 81 माइनस 49, ऑप्शन डी, तो 32 आ जाएगा। मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार, मई, ये इसमें क्या कॉमन है, देखो मंगलवार शनिवार,
प्लस करके देखते हैं इसमें। सोम, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर है हाँ, 13। इस तरह से कितने प्लस करके, 4 प्लस करके जा रहा है, तो ये भी 4 प्लस करके। 15 का स्क्वायर 225, तो 24 का 576। हाँ, संबंधित नहीं है। चलिए इसे देखते हैं। तो ये ए बी 1 प्लस हो रहा है, ई एफ 1 प्लस हो रहा है, ए बी 1 प्लस हो रहा है, और एन ओ ए भी 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं के एन, मतलब 3 जोड़े जा रहे हैं, इसमें 2 जोड़े जा रहे हैं, इसमें 3 3, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस और यू में 2 जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब इसे देखते हैं। पहले पहले इनकी काउंटिंग करते हैं, क्योंकि ये सेम सा ही लग रहा है सारा कुछ। मतलब 4 4 में बांट सकते हैं। ए रहा यहाँ तक 3, ए रहा 4, ठीक है, डब्लू तक, ए रहा फिर से 4, ए रहा फिर से 4, ए रहा फिर से 4, और ए रहा फिर से 4, ए रहा 4 4। अब पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ब्लैक नहीं लेते हैं, ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पहले में तो सब में टी ही है, इसका मतलब पहले में टी ही आना है, दूसरे में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो टी यू भी डब्लू, ठीक है। तो यू भी तो सेम ही है डब्लू, इसका मतलब टी होगा यहाँ, क्योंकि 4 4 का अगर आते हैं, ठीक है। एक बार रख के देख लेते हैं। भी टी यू, ठीक है। इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा, फर्स्ट का थर्ड पे पहुंच गया। हाँ, ये देखो फर्स्ट है ये जो तीसरे नंबर पे जा रहा है, यहाँ भी ये तीसरे नंबर पे, यहाँ भी ये तीसरे नंबर पे जा रहा है, ठीक है, बन गया। तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी ही, और फिर से फर्स्ट तीसरे नंबर पे मतलब टी आ जाएगा यहाँ तीसरे नंबर पे यू है ही, भी टी, यहाँ भी टी आ जाए, मतलब पूरे में टी ही टी आएगा, ऑप्शन डी। जब आप ऐसे फंसा करो ना, सीक्वेंस में सेम चले जा रहे हो, तो ना उन्हें डिवाइड कर लिया करो। अगर 4 से कट रहे हो तो 4 की बन रही हो 4 की, 3 के बन रहे हो 3 के, और वैसे ही आप देख के नॉर्मल कोशिश किया करो कि हो जाए। लेकिन जब एक से दिए हो सारे, तो फिर ऐसे कर लिया करो। इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें एरो ही पकड़ते हैं, जो एरो अलग अलग दिए हैं, ठीक है। यहाँ एरो बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ एरो यहाँ है, ये बीच में क्या आ रहा है, बीच में, ठीक है, एरो बीच में आ गया, ठीक है। फिर ए रहा, यहाँ से ए बीच में आ गया, ठीक है। ए एरो, फिर से एरो ही बीच में आएगा, यानी कि ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए और देखते हैं ये क्या है, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाँ, क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इसे बिन, नहीं यार, इसमें नहीं पूछा है, इसका मतलब चारों ऑप्शन देखने होंगे। तो जो है ट्री, जो अपन को जो है ट्री बनाना ही होगा। तो पी क्यू, इसका सीधा पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन अप्लाई सीधे यहाँ करेंगे कि ये भी ना पढ़ के इसे सीधा जो यहाँ दिया है पी क्यू, तो इससे पी क्यू ही पढ़ेंगे। पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। और क्यू आर का पिता है, क्यू जो है आर का पिता है, ठीक है। आर डी, आर डी का भाई है, आर जो है डी का भाई है, ठीक है। डी एस, डी एस का पुत्र है, इसका मतलब इसकी डी एस का पुत्र है, ये पत्नी होगी। एस बी, एस बी की माता है, एस जो है बी की माता है, इसका मतलब ए भी इसका पुत्र ही होगा, ठीक है। आर बी का भाई है, बिल्कुल सच है। और क्यू बी का पिता है, ए भी सच है, क्यू जो है बी का पिता है, बिल्कुल। पी बी का नाना है, नहीं, ये फादर की साइड से रिलेशन जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। और आर पी का पुत्र, हाँ, ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अब लेते हैं टाइम, ऐसा थोड़ी ना है कि हर एक क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मिनट भी लगते हैं। किसी में अगर आप फंस गए हो तो फिर बात एक अलग है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाद में बाकी कोई भी अच्छा हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन हो, आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, लेकिन उसका आंसर कैसे दें, आंसर तुरंत के तुरंत निकालें, उसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप आंसर दे सकते हो, उसे समझाने में सॉल्व करने में जो है आप ज़्यादा टाइम ले सकते हो, लेकिन आंसर जो है दे सकते हो आप जल्दी, ठीक है। इसमें क्या है, क्या बदला जाना चाहिए, भाग और गुणा, नहीं, पर तो ये होगा। दूसरा देखें, गुणा और माइनस, गुणा और माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस 18 और 36 18, हाँ,
गुणा और माइनस बदलने से आंसर आ रहा है, यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा 18 माइनस 12 और ए होंगे 36 18, 18 दूनी 36 माइनस 12 24 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी। चलिए कुछ इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि एक भाई ने पूछा था 150 वाला मेथड। इसका जो है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है इसमें कहीं? PIP फ्रीज रिकॉर्ड नहीं, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है इसमें, नहीं तो नहीं। अब तो मुझे इसमें कुछ और ही, हाँ ये क्या कर दिया मैंने, देख रहे हो मुझे? ठीक है ओके, अब भाई हट तो जा, हाँ हट गया, ठीक है। नहीं है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, इसे इसे बाद में करेंगे, अभी के लिए रहने देते हैं इसे, क्योंकि वो भाई को 150 वाला मेथड की डिटेल बतानी है तो। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे कर दिया, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, मैं अगली बार समझा दूंगा। बी सी की कार की तुलना में अधिक महंगी है, ठीक है, बी की कार सी की तुलना में अधिक महंगी है, पूछा क्या है, दूसरी सबसे महंगी, ठीक है। और लेकिन ई की कार से कम कीमत है, ई की कार से जो है बी की कार की कम कीमत है, ठीक है, ये थोड़ा नीचे लगते हैं बी और ये सी, ठीक है। ए की कार डी की कार की तुलना में महंगी है लेकिन सी की कार की तुलना में कम कीमत है, यानी कि मतलब ये तीनों ही नीचे हैं, ठीक है, तो दूसरी महंगी बी ही हो जाएगी, बी है, हाँ ये रहा। जहां जरूरत नहीं है लिखने की वहां मत लिखो। तो इसमें किसके विपरीत विपरीत नहीं पूछा है इसमें, इसके अंगली घुमा, ठीक है। देखो इसमें घुमाने की बात चल रही है तो इन पे फोकस करो कि इसमें घूम के क्या आ रहा है, 5 और 4 यहाँ वाले यहाँ आ गए, फिर 5 और 6 यहाँ वाले यहाँ आ गए, तो ये 5 और 3 इधर वाले इधर आ जाएंगे, 5 और 3 5 और 3 ये रहा इसमें और इसमें भी है, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर ही रह रहा, नीचे नीचे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे देखते हैं, ठीक है, हाँ तो इसे यहाँ से खोलेंगे, जी रहा, यहाँ भी कट है एक और यहाँ है, मतलब इधर गोला बनेगा और एक कट दो दो जाएंगे, ठीक है, तो दो दो कट, यानी कि ऑप्शन इधर भी जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए और देखते हैं, एक इसमें छुपी है, ठीक है, इसे थोड़ा दूर से देखते हैं क्योंकि, हाँ ये रही, ये रही ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसे देखते हैं, इसे अपोजिट करेंगे, इसका मतलब ए, हाँ अपोजिट करने पे ए तो वैसे ही क्रॉस हो गया, इन तीनों में से कोई एक होगा, और इसमें के अपोजिट हो गया, ए भी क्रॉस हो गया, इसमें ई टू का देखते हैं, टू चेंज है दोनों में, टू ऐसा आएगा, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या है, निश्चित कूट भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, ऐड को लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसे देखते हैं, पी के ये तो पी के, हाँ पी के जस्ट अपोजिट लेटर लिख रहे हैं, ए का जेड होता नहीं हो है, अच्छा दो दिए हैं, एम का एन, ए भी अपोजिट लिखा है इधर, तो इसका भी अपोजिट देखते हैं, आई आर, आर तो सभी में है, पी एस इन, आज नहीं, इनके नंबर लिखने होंगे, 16 1 3 9 6 25, और इसका कितना होगा, 11 21 24 3 21 19, ठीक है, तो ऐसे ही इनके लिखने होंगे, एम 13 5 18 9 20, और यहाँ कितना होगा 14 25 9 3 7, देख रहे हो कितना लिखना पड़ रहा है यार, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ कहीं, 16 नहीं यार, ठीक है, देखते हैं इसमें दूसरा पे देखते हैं, दूसरा कितना, ए 21, 3 से 21 जा रहा है, मतलब, और इसमें कितना 20 ऐड हो रहे हैं, ए सॉरी बी 3 नहीं है, ए 3 नहीं, पहले ए ए 9 है, ये 1 है, ये 16 है, और ये 3 है यहाँ, ठीक है, तो 1 से मतलब 20 ऐड हो रहे हैं, दूसरे में 20 ऐड हो रहे हैं, तो इसमें दूसरे में 20 ऐड करके देखते हैं, 19 14 और 20 34,
34 मतलब कितने, 4, 8 आएगा। 8 का मतलब इसमें भी है, एक कट गया, एक कट गया, यानी कि ऑप्शन ए 2 जा रहे हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि अलग अलग। ठीक है, 3 से फिर कितना आ रहा है, 3 से 24, 21 ऐड हो रहे हैं। और 9 से 18 से 21 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 38, 39। नो नहीं, यहाँ नहीं जा रहा है। तो कहीं ये, हाँ ये जो है पता नहीं यार, पता नहीं, इस क्वेश्चन में तो जो है फंस गए हैं। कहीं और पीछे देखते हैं, पीछे ओ ठीक है, इन तीनों पे जा रहा है कि इन थर्ड में क्या आएगा, वो आएगा या एच आएगा। ठीक है, तो 18 से 9, 9 कम हो गए, और यहाँ 3 से 9 नहीं हो रहे हैं। तो लास्ट में देखते हैं, लास्ट में कोई नहीं, केवल यही दोनों हैं कि इन दोनों का निकालना पड़ेगा, यू और एस में से कोई भी एक आ जाए। यू का देखते हैं, यू का यानी कि लास्ट से थर्ड। आई का क्या आ रहा है यहाँ, 9 का थर्ड 3, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है, 18 का तीसरा 9, जस्ट यानी कि अपोजिट ही कर देते हैं, हाई सेकेंडरी, हाई एच से एस, एच से एस, तो फिर से एच ही कर देते हैं क्योंकि ए अपोजिट, नौ दो नहीं, ठीक है। आई आर, ठीक है, अपोजिट इसके अनुसार कर देते हैं, अपोजिट जा रहा है, इसका नहीं पता कि इसका क्या हो रहा है। हाँ ये थर्ड अपोजिट जा तो रहा है यार, देख रहे हो, इतना नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों का अपोजिट ही जा रहा है। ठीक है, अब इसमें इसमें कौन सा एक रह, हाँ वो रह गया है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अब हिंदी पे जाते हैं अपनी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का विकल्प है। आप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा गया है, अत्र से, अन्न से, अग्र से, अक्र से। पता नहीं ये क्या पूछ लिया, यहाँ का क्या करेंगे पता नहीं, अब लग रहा है हिंदी पढ़नी पड़ेगी। कल उमा की पेशी है, रिक्त स्थान की अदालत में पेशी है। ठीक है, मैंने लोहे की एक बाल्टी, एक लोहे की बाल्टी नहीं, त्रुटि, हाँ एक लोहे की बाल्टी नहीं होगी, मैंने लोहे की बाल्टी होगी। व्याकरण का, आज व्याकरण की परीक्षा है और रेखांकित शब्द की सही वर्तनी, व्याकरण ऑप्शन ए, व्याकरण। हाँ, आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है, घर घर में या घर घर की जरूरत होगा। प्रकृति चेतन है नहीं, क्या पूछा इसका, शब्द का विलोम शब्द, चेतन का जड़ होगा और पता नहीं। किसी ने सही ही कहा है कि एकता में शक्ति होती है, पर्यायवाची पूछा है, एकता में शक्ति, अनुग्रह, अनुरूप, एकता का मतलब सुमति, कि अनुरूप में अनुग्रह, एक सुमति ही कर दो, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती, इसका मतलब क्या है, हानि नहीं होती। निरामिष नहीं, जो भोजन नहीं, मतलब मांसाहारी नहीं है। निराहार, जो खाना नहीं खाता। निराधार, बिना आधार का, बिना आधार का मतलब क्या होगा, निरापाद, निरापद का मतलब क्या होगा, निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, आधार नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो, निरापद, यही लगाते हैं, पता नहीं। आधा तीतर आधा बटेर, बेमिल चीजों का ढंग। आज हिंदी अच्छी पूछ ली यार, ये दो क्वेश्चन तो अच्छे ही हैं। सरल वाक्य होगा, शिक्षा साधन नहीं है, साध्य नहीं है, साधन है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य क्या चाहिए, सरल वाक्य, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है नहीं, शिक्षा साध्य साधन है, शिक्षा एक साधन है, ये लगाएं, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, यही लगाते हैं। बाद बाकी मुझे लग रहा है अब हिंदी मुझे, भेंट के दो अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात अर्थ से पूर्ण कीजिए। अतिथि को, भेंट के दो अर्थ, एक अर्थ मुलाकात अर्थ से पूर्ण, अतिथि को मुलाकात देकर, भेंट देने का मतलब क्या होगा, अतिथि को उपहार, 1 लाख रुपए तो देगा नहीं, अतिथि को उपहार देकर सम्मानित किया गया, अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर, या उपहार, अतिथि को उपहार देकर सम्मानित, भेंट दी मतलब उपहार दिया। ठीक है,
वह सायकाल के समय आया था जब मैं नहीं था। सायकाल के समय या सायकाल एक समय ही है? हाँ, सायकाल आया था जब मैं नहीं था। सब आदमी समान नहीं होते, उपयुक्त प्रतियोगिता, ठीक है। सब मनुष्य बराबर नहीं होते, सब हर मानव लोग नहीं, सब मनुष्य बराबर नहीं होते। आज के समय में तकनीक की बहुत ज़्यादा है क्या? तकनीकी की बहुत ज़्यादा उपयोग है, उपयोग नहीं उपयोगिता। आज के समय में तकनीकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे, वो लड़का मैं ही था। और ठीक है, पढ़ते हैं से। एक पाठशाला तो लाया गया प्रधान अध्यापक 60 वर्ष मैं इस साल दिए में जा रहा था, उसका मुंह पीला सफेद आंख दृष्टिभूमि थी। पूछे जा रहे थे कि उनका उत्तर दे रहा था, ठीक है। एक पाठशाला का दैनिक उत्सव या क्या होगा, वार्षिक उत्सव में ही बुलाया होगा। मैं भी वहाँ बुलाया गया था, मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एक मात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाल नुमाइश से हल्दी कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, सफ़ेद आंखें थीं, सफ़ेद आंखें थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी और कहानी पूछे नहीं प्रश्न पूछे जा रहे थे और वो उत्तर देता जा रहा था। क्या हो गए 20? एक इसमें रह गया, एक देखते हैं अभी इसे। क्या लगा इसका? आप सभी को यहाँ अन्न से जान, ठीक है, कुछ भी लगाते हैं, अत्र से जाने के लिए कहा गया है, ठीक है। हिंदी पूरी हो चुकी है, जीके देखते हैं अपनी। देखिए भाइयों, अब जीके अपने रिस्क अनुसार देखें, जिससे जितना पढ़ा है। बाद बाकी पहले स्टैटिक जीके आई है, तो स्टैटिक जीके का जो है हमेशा ही बहुत वेटेज रहा है एसएससी जीडी में, तो आप स्टैटिक जीके जो है अपनी अच्छी करके रखें। प्रख्यात नृतक गुरु राजकुमार सिंह जीत, राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य शैली से हैं? ये किससे हैं? इन्हें ये तो पता है, इन्हें नाटक अकादमी मिला था 1984 में, जो राजकुमार सिंह जीत हैं इन्हें। लेकिन पता नहीं भाइयों, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसे, क्योंकि मौलिक अधिकार 21 ए में 6 से 14 वर्ष, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ा ही मत करो। चक्रवाती तूफान फेंगल को किस देश द्वारा नामित किया गया? फेंगल बांग्लादेश तो रखने की कंडीशन में नहीं है, भारत ऐसा नाम रखेगा नहीं। श्रीलंका या सऊदी अरब, हाँ पता नहीं। लेकिन फेंगल, ठीक है। ये कब आया था? ठीक है, उस साइड। हाँ, तो ये इधर की बात ही नहीं है, ये तो सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की, हाँ हाँ। क्योंकि 16 मतलब नहीं यार रहने दो, क्योंकि ये है जरूर, आया जरूर उधर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि नाम भी सऊदी अरब ने रखा हो। हाइडे स्पीच का युद्ध किसने जीता था? वो जीता था सिकंदर ने। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की वर्ष कितने वर्ष के लिए होते हैं? 2 वर्ष या 5 वर्ष? अस्थायी सदस्य 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, और शायद 2 5 ही लगाते हैं, याद नहीं है वह। बोर्डो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बात हो रही है बोर्डो छम, जो कि होगा अपना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये तो हार्ट अटैक वाले कहाँ हैं? अपने युवराज सिंह, ठीक है। ये आपको कहाँ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? हाँ, ये आपको इनकी सबकी बुक याद रखनी है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और साइना नेहवाल, इनकी सबकी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखवाएं देता हूँ मैं, लेकिन आप पढ़ लेना इनकी। सचिन तेंदुलकर हैं, युवराज सिंह हैं, और ये सभी की इन्हीं की प्लेइंग इट माई वे और ये स्टेट फ्रॉम द हार्ट। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कब हुआ था? ये सांप्रदायिक 1919 की बात हो रही है मतलब, और 1919 में मार्ले मिंटो, 1919 नहीं 1909 की बात हो रही है। मार्ले मिंटो मतलब कौन सा? मिंटो ही लगाते हैं, यही बात राय थे। बार्ली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है? बार्ली लोक चित्रकला मध्य प्रदेश की तो है नहीं, पता नहीं। संविधान में समावेश स्वतंत्रता, ठीक है, ये फ्रांस से लिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग ये रेशियो था शहरी ग्रामीण 68 और 32, ऐसा ही करके कुछ था, कंफर्म नहीं है, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है।
पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और हमें पता नहीं है। यूएनएफसीसी डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल एम्बेसडर किसे चुना गया? हाल ही में यूएनएफसीसी नो, ये करंट का क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछा। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा। भद्रा वन्यजीव भद्रा रोल कर्नाटक, ठीक है, भद्रा नागरहोल। और किसी परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए दिशा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री। प्रवाही योजनाओं का मतलब रोलिंग प्लान, हाँ, तो रोलिंग प्लान 1978 में मोरारजी देसाई 3 बार हो गया था। चलिए, तो जीके में कितने? आज 15 ही क्वेश्चन है। जीके आज की अच्छी पूछ लिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमार, एक तो ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। नहीं, क्या लगाएं? नृत्य गुरु की बात हो रही है, इसका मतलब कथक से है नहीं। ओडिसी वाले तो वो आ जाते हैं जिनमें मतलब वो लगा होता है, महा करके ऐसा कुछ लगा होता है उनमें। एक कथकली या मणिपुरी, पता नहीं, छोड़ो, क्लियर इसमें। मणिपुरी टेकते हैं, छोड़ो। ये इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अटेम्प्ट कम रह रहे हैं अपने। ये देखो अभी एक यस नहीं अटेम्प्ट, तो ये तो छोड़ा है मैंने, चलो तो इसे देख लेते हैं। ठीक है भाइयों, अब 11 मिनट बचे हैं। आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। आपको इस क्वेश्चन को जो है 150 वाले मेथड का पूछा था जिस भाई ने, उसे जो है 150 वाला मेथड समझाते हैं। देखो 150 का मतलब होता है एक इनमें आगे लिखा हो, अगर सभी लिखा हो किसी में, और कुछ लिखा हो आगे, और किसी में सभी और कुछ, यही दोनों होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। नेगेटिव वाला अलग है, पॉजिटिव वाला अलग है। तो पॉजिटिव का होगा कि जैसे फर्स्ट पे आएगा 100 और सेकंड पे आएगा 50, और कुछ में दोनों में 50-50 आएगा। तो और क्रॉस में हमेशा देखना दोनों का, जैसे आप कहोगे 50-50 मतलब क्या है, तो ऐसे ये लिखा है कि कुछ गेंदें पत्थर हैं, तो यहाँ 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, ठीक है, कुछ के आगे। और लिखा है सभी, तो सभी यहाँ है, कुछ सभी का ए है, सभी पत्थर गेंद है, तो इसका मतलब पहले पत्थर पे 100 होगा, इस पे 50 होगा। तो आप कहोगे इन दोनों का, जैसे अगर मान लो ये निष्कर्ष ही हो, मतलब ये निष्कर्ष नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होता है, तो ये 50-50, इसका मतलब पत्थर और इसमें होता तो कुछ गेंद है, गेंद और पत्थर वो दोनों मैच कर रहे हैं, बाद बाकी ये है। अगर ऐसे 100 और 50 में ऐसे बनाया जा सकता है कि ऐसे मान लो 100 और 50 दोनों मैच कर रहे हैं, तो इन दोनों का एक निष्कर्ष निकल आएगा। और अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो जो है निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मुझे लग रहा है ये शायद पजल हो रहा है ना, तो इसकी शॉर्ट बनाऊंगा मैं छोटी, तो शॉर्ट के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं समझा क्या रहा हूँ आपको, तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा उसके थ्रू। आप अभी के लिए जिसको आता है वो समझ लो। यहाँ 50-50 आएगा, और ये लिख लेना आप, तो शायद समझ में आ जाए कि सभी का क्या कितना था, सभी जिसे इंग्लिश में ऑल लिखा होगा 100 और 50, और कुछ का 50-50, कोई नहीं, इसका मतलब दोनों में 100-100 होता है, ठीक है। और कोई नहीं, इसमें भी 100-100 होता है, ठीक है। और कुछ नहीं होता तो पहले 50 हो जाता, बाद में 100, अगर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। और हमेशा जो है निष्कर्ष जो है, अगर नेगेटिव मिल गया कहीं से भी तो नेगेटिव ही जाएगा निष्कर्ष। तो अब देखते हैं, कुछ गेंदें पत्थर हैं, क्या कुछ गेंदें पत्थर, कुछ गेंदें पत्थर, बिल्कुल है, सही है ये। कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है, चम्मच पत्थर नहीं है, चम्मच और पत्थर, ये तो थर्ड तक जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है, पत्थर कंकड़, गेंद और गेंद, इस पे 100 है, इस पे 50 है, मतलब क्रॉस हो रहा है बिल्कुल, और इस पे 100 है, इस पे 50 है, तो कोई भी कंकड़ चम्मच पत्थर है, गेंद और गेंद, इससे क्रॉस होगा ये, गेंद और गेंद 50, ठीक है, तो ये भी 100 होगा, इसका मतलब ये सही हो जाएगा क्योंकि दोनों पे 100-100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। भाइयों मैं इसे समझा में मैं नाकाम रहा। मैं आपको जो है एक शॉर्ट बना के दूंगा, अभी तो हाल फिलहाल तो नहीं दूंगा, बाद में बना दूंगा, क्योंकि अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम है मेरा, तो इतना ही टाइम रहता है।
तो मैं आपको शॉर्ट बना के दूंगा, तो जिसमें शॉर्ट में लगभग एक की वजह दो बना दूंगा, जिसमें जो है एक में मेथड समझा दूंगा, एक में एग्जांपल दिखा दूंगा, तो जिससे भी नहीं आता है वो इससे सीख सकते हैं। और जो डेरिएशन वाला मेथड है, आगे जब भी क्वेश्चन आएगा उससे क्वेश्चन करेंगे अपन, तो डेरिएशन वाला मेथड जो है मैं बहुत अच्छे से विस्तार में समझा दूंगा। तो चलिए भाइयों, अब अपना टेस्ट जो है सबमिट करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रहे कौन सा, अच्छा ये 1/3, ठीक है, ये हो गए 20। चलिए अब अपना टेस्ट जो है सबमिट करते हैं। और भाइयों, आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा टाइम बचा के ही चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि फिक्स टाइम में हो जाए या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है, आपको जो है बचा के चलना है। चलिए अपना रिजल्ट देखते हैं अब क्या रहा अपना स्कोर। ये रहा अपना स्कोर, बिल्कुल सेम टू सेम। पिछली बार शायद 149 थे, 2 नंबर कम हो गए अपने पिछली बार से। और ये 3 गलत काय गए मैं, ये देख लेते हैं। इस बार जो है जीएस धोखा दे गई है अपनी, तो जो है जीएस के 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और जीएस मतलब कुछ नहीं 29 स्कोर आया है जीएस में, सबसे कम स्कोर जो है जीएस में ही है। लेकिन ये है फिर भी काफ़ी हद तक, क्योंकि जीएस में जो है आज क्वेश्चन एक वो करंट का पूछा था, वो मैंने कहीं देखा ही नहीं था ऐसा क्वेश्चन कि वो उसका। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी कंफ्यूजन में था, शायद ये फर्स्ट ही गलत होगा एक तो इनमें, और भी हो सकते हैं कि मतलब ऐसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो भी इनमें क्वेश्चन गलत है, जब आप टेस्ट का सॉल्यूशन देखें या आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत है, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, आगे जैसे बच्चे देखेंगे तो उन्हें पहले से ही पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन जो है गलत है। और हिंदी का हिंदी का तो पता है, वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही गलत होगा बस। तो हिंदी का वो फर्स्ट नहीं आ रहा था, बाद बाकी हिंदी आज की अच्छी पूछी थी और जीके भी आज की अच्छी है। मैथ रीजनिंग का लेवल थोड़ा ऐसा ही है। रीजनिंग का जो लास्ट वाला सवाल था वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैथ का लेवल ठीक है, एवरेज है। ठीक, तो चलिए दोस्तों एक बार इसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो रैंक अपनी रही है 64, रैंक कितनी रही है 64, रैंक रही है 64 अपनी। एक यहाँ से मैं एक जो है थंबनेल के लिए इसी में से कट करके डाल दूंगा, तो फोटो की तरह हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाद बाकी आप देख सकते हो कि परसेंटाइल जो है अपना इतना रहा है। रैंक अभी कम बच्चों ने लगाया है, तो अभी रैंक बढ़ेगी। तो और कट ऑफ तो अपना क्लियर जो है ही। लेकिन ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मिस्टेक किस सब्जेक्ट में हो रही है, आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना है। और मैथ रीजनिंग में टेस्ट जो है आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 60 मिनट में सॉल्व कर रहे हो। टेस्ट कम से कम आप टाइम बचाओ, 5 से 7 मिनट तो मिनिमम 5 मिनट बचा लो। वो 5 मिनट आपको पेपर में आप सोच रहे होगे हाँ बचा लोगे, पेपर में नहीं बचेंगे वो 5 मिनट। वो 5 मिनट आपको फायदा करेंगे पेपर में, इसलिए फायदा करेंगे क्योंकि आप जब रीचेक कर रहे होगे तब आपको बहुत फायदा होगा। इसी बार की बात बताता हूँ, मैंने जब पेपर दिया था जीडी का, मेरा जो है मैथ में एक क्वेश्चन गलत था। आपने देखा होगा जब से अभी तक करवा रहा हूँ, मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिला होगा आपको। रीजनिंग का हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, मैथ का नहीं मिला होगा। मेरा उसमें एक मैथ का क्वेश्चन भी गलत था, और वो भी उसमें माइनर मिस्टेक थी, केवल सम करना था, मैंने गलत जोड़ दिया था। और मैं लास्ट में 5 मिनट बैठा रहा था, लेकिन चेक नहीं किया मैंने कि मतलब समझ रहे हो, आलसीपन की पहले शुरुआत से एकदम से कर दिया। और बस जब लास्ट में कम से कम शायद 10 मिनट के समथिंग बचे थे, तो 5 मिनट जो क्वेश्चन छूट गए थे उन्हें किया, और लास्ट में फिर बैठा रहा था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम बचे तो थोड़ा सा रिचेक कर लो। अगर कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो उसे रिचेक कर लो और देख लो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको बस टेस्ट का रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें कि आपका स्कोर जो है क्या रहा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मैथ रीजनिंग अलग अलग छोड़ें, और जो है कमेंट बॉक्स में ये भी छोड़ें आपकी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको अगर समझ आ रहा है, फायदा हो रहा है इसका, तब तो कंटिन्यू करने से फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप देख लें अपने हिसाब से, अगर उचित लग रहा हो आपको कि हाँ इसकी ज़रूरत है हमें, तो फिर मैं भी कंटिन्यू रखूँगा। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ देना कि हाँ आपको इससे हेल्प मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि व्यूज तो बहुत जाते हैं, लेकिन आप लोग कंजूस हो, कुछ तो रहते हैं इनमें जो अपने होके भी अपनापन नहीं दिखाते। क्योंकि व्यूज बहुत जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब और ना ही लाइक, कम से कम लाइक नहीं, अगर पसंद नहीं आ रही है डिसलाइक तो करके चले जाओ। जिस दिन डिसलाइक की संख्या बढ़ जाएगी ना, लाइक से ज़्यादा डिसलाइक, उस दिन मैं बंद कर दूंगा, सिंपल।
ठीक है भाइयों, जय हिंद।